नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज। अमित शाह बोले, लोगों ने मोदी में ऐसा नेता देखा जिनका उन्होंने 70 साल तक इंतजार किया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी में एक ऐसा नेता देखा जिनका पिछले 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका कहना है कि 2019 का लोकसभा चुनाव केवल इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि चुनाव के बाद देश का नेतृत्व कौन करेगा। गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले यहां एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा उनकी जिंदगी है और उन्होंने 1982 में पार्टी का एक कार्यकर्ता रहने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक इनके सफर को याद किया है। गांधीनगर सीट से इस बार अमित शाह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 1998 पर भाजपा दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी जीते आ रहे थे। इस सीट पर आडवाणी ने 6 बार जीत हासिल की थी। वही अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ 5 साल के लिए समूचे देश के लिए चाहते बन गए हैं, वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी में लोगों ने ऐसा नेता पाया जिनका वे पिछले 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वहीं अगली खबर की बात करते हैं। चंद्रशेखर ने कहा, मोदी को मुझसे बचना है तो काशी से चुनाव ना लड़ें। आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में रोड शो कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और कहा कि मोदी को अगर उनसे बचना है तो वे काशी से चुनाव न लड़ें। चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने चुनौती दी थी कि मोदी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मैं काशी से आया हूँ। मोदी अगर चाहते तो मुझसे बच सकते हैं और काशी से चुनाव ना लड़ें। उन्होंने मोदी के चौकीदार वाले अभियान पर चुटकी लेते हुए कहा कि चौकीदार हो गए, गब्बरदार आ गए हैं। चौकीदार ने कांग्रेस आतंकवादियों की नींद की हराम है। श्री मोदी ने भीड़ से कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस चौकीदार आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार पिछले 5 वर्षों में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है और चौकीदार कांग्रेस परिवार और आतंकवादियों की रातों की नींद हराम कर दी है। मैं भी चौकीदार के खिलाफ युवा कांग्रेस शुरू किया, मैं भी बेरोजगार अभियान। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान के जवाब में सोशल मीडिया पर मैं भी बेरोजगार अभियान शुरू किया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी वेद बालिया ने बताया कि मैं भी बेरोजगार अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद लोगों को, खासकर युवाओं को इस बारे में जागरूक करना है कि इस सरकार में रोजगार को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। बालिया ने बताया कि कई रिपोर्ट के ये बात सामने आ चुकी है कि नए रोजगार पैदा होने के बजाय इस सरकार में नौकरियां खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से राफेल मामले में किए जाने के बाद मैं भी चौकीदार अभियान की शुरुआत की। उसके तहत उन्होंने और मंत्रियों ने ट्वीट पर अपने नाम के पहले चौकीदार जोड़ लिए। वहीं अगली खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर एक विवादी बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यदि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करती है तो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मुफ्ती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में एक ऐसा पुल है और अगर ये पुल चला जाता है तो राज्य के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नई दिल्ली के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। अमित शाह ने विजय मुहूर्त में भरा नामांकन का, आडवाणी जी की सीट से चुनाव लड़ना मेरा सौभाग्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज लोकसभा चुनाव के लिए गांधीनगर से अपना नामांकन भरा। अमित शाह ने आज गांधीनगर कलेक्टर कार्यालय पर विजय मुहूर्त में 12:49 पर नामांकन भरा। नामांकन से पहले अहमदाबाद से अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आडवाणी जी की विरासत का आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आज मैं गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने जा रहा हूं। मुझे आज 1982 के दिन याद आ रहे हैं जब मैं यहाँ एक छोटे से बूथ का एक बूथ अध्यक्ष था।
हम आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से इस बार बीजेपी के विशिष्ट नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह पार्टी के अमित शाह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी 1998 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वह यहां से 6 बार सांसद रह चुके हैं। एनडीए के शीर्षक नेताओं की इस मौजूदगी में अमित शाह के लिए समर्थन और गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली नेताओं के स्वीकार के उनकी स्वीकार्यता के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अगली खबर आ रही है सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी बोले भारत खुश मगर कांग्रेस नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिवाय कांग्रेस के आतंकी के पूरे देश में पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत की बमबारी से खुश है। मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पहली बार आतंकियों को उनकी जमीन पर जाकर मार गिराया। जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी तब कांग्रेस परिवार की नींद उड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और हम ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे राष्ट्र बन गए हैं। मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस नेता रो रहे हैं। आज भारत दुनिया की महाशक्ति के साथ चल रहा है और कांग्रेस चिंतित है। उन्होंने कहा कि अब ये आपको तय करना है कि आप एक मजबूत सरकार चाहते हैं या दागियों भ्रष्टाचार के आरोपियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। वहीं अगली खबर है मिशन 2019 में 5 अप्रैल को पीएम मोदी देहरादून में करेंगे चुनावी सभा। उत्तराखंड में 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों के धुआंधार कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 1 से 8 अप्रैल तक के राज्य भर में जगह जगह राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों की घोषणा 23 मई को नहीं होगी। अब इस दिन डिक्लेयर होगा चुनाव का परिणाम। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान की बात करें तो एक बार फिर से ईवीएम व वीवी मशीनों को लेकर धांधली शुरू हो गई है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पिछले चुनाव के बाद ही चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। इसके बाद अब आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। विपक्ष की दलों द्वारा ईवीएम व वीवी पर्चियों द्वारा मिलान कर 50% की बढ़ाने की मांग की गई तो चुनाव नतीजे आने में कुछ और भी दिन लग सकते हैं। पता चला कि 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवी पर्चियों की मिलान किया जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता पर आज न इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विचार करने को कहा था। वहीं आगे बात करें तो चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि अगर संसदीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की 50% वीवी पर्चियों का मिलान किया जाए तो इससे गिनती करने का वक्त भी बढ़ेगा। इसमें करीबन 5 दिन तक का ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की घोषणा 23 मई की जगह 28 मई को हो पाएगी। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजे 30 या 31 मई से पहले नहीं हो सकते। नमस्कार, इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रियंका ने वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों को दी और हवा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए खुद को इस सीट से चुनाव लड़ने की मौसम संबंधी अटकलों को और हवा दे दी है। प्रियंका ने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने के दौरान पर कार्यकर्ता के सुझाव पर एक रायबरेली चुनाव लड़ने के सुझाव पर हल्के फुल्के अंदाज में कि तो क्या मैं बनारस से चुनाव लड़ जाऊं। मिशन शक्ति पर पीएम मोदी का संबोधन। चुनाव आयोग ने कहा नहीं किया आचार संहिता का उल्लंघन। पीएम मोदी ने बुधवार को मिशन शक्ति की कामयाबी देश को अवगत कराने के लिए राष्ट्र के नाम से संबोधित किया था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सरकार प्रचार सेवा का इस्तेमाल करने के कारण इस चुनाव का आचार संहिता का उल्लंघन होने का दावा करते हुए आयोग को इसकी शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पीएम मोदी को क्लीन दे दी है। उपग्रह भेदी मिसाइल के सफल प्रयोग मिशन शक्ति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नाम संबोधन में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। संबंध में शिकायत को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। शिकायत खारिज करने से पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इस मामले की विस्तृत जांच की थी। इस मामले में आचार संहिता से उल्लंघन के जुड़ी विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने येचुरी की शिकायत को नामंजूर कर दिया। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री का मिशन शक्ति भाषण चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकता। मामले की जाँच करने वाली कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि आधिकारिक तौर पर इस ऐलान को
करने में पीएम मोदी कभी भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। बात करें तो बीएनपी घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी को बड़ा झटका मिला। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख को 26 अप्रैल को तय की गई है। सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले भी खुलासे सामने आए। नीरव मोदी की रिहाई के लिए उसके वकील ने कई तर्क दिए, लेकिन इसके सारे तर्कों को कोर्ट ने खारिज करते हुए उसकी याचिका को नामंजूर कर दिया।